नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और स्वागत करती हूं आप सभी का इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम फैमिली गुरु में। और आज हम बात करेंगे मीन राशि की, यानी कि नव वर्ष 2023 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सभी जानना चाहते हैं कि उनका साल कैसा रहेगा। वैसे ही मीन राशि के सारे दर्शक हमारे वेट कर रहे होंगे कि ये हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि 2023 क्या लेकर आने वाला है। कौन से राशि वालों को, हमारे मीन राशि वाले दर्शकों को नया मकान मिलने वाला है या नया वाहन मिलने वाला है या किसी के घर नन्हा मेहमान की किलकारी आने वाली है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह साल क्या लेकर आया है, क्या पॉजिटिविटी है और क्या प्रॉब्लम्स है थोड़ी बहुत लाइफ की, जो हमें ग्रह गोचर से, हमें ग्रहों की चाल से पता चलेगा कि मीन राशि का कैसा रहेगा साल। तो आइए शुरू करते हैं मीन राशि के व्यक्तित्व से। मीन राशि एक द्विस्वभाव राशि है, यानी कि मीन राशि वाले लोग अक्सर अस्थिर चित्त वाले होते हैं। इस राशि के लोगों का स्वभाव कल्पनाशील होता है, मानवता की धनी होते हैं, गुरु के प्रभाव के कारण बुद्धिमान और विवेकवान होते हैं, कार्य को बड़े ही सोच विचार के करने के उपरांत करते हैं। बहुत अच्छे से सोच विचार कर लेते हैं फिर उस काम को करते हैं। हर कार्य को श्रेष्ठतर रूप से संपन्न करने के उद्देश्य से अक्सर अपने निर्णयों में परिवर्तन करते रहते हैं। जो भी डिसीजंस लेते हैं उसको चेंज कर देते हैं। उनकी आदत होती है ऐसी। नैतिक रूप से संपन्न होने के कारण उच्च नैतिकता वाले भी ये होते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी गुरु का गोचर अप्रैल अंत तक लग्न में ही रहने वाला है। इस समय आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। वहीं पढ़ाई कर रहे जातकों को बेहद ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, वहीं भाग्य में वृद्धि भी होगी। शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे, आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे कि आपकी 7.5 की शुरुआत होगी। इस समय धन भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच की दृष्टि से पारिवारिक क्लेश से 2-4 होना पड़ सकता है आपको। नौकरी कर रहे जातकों को मेहनत अधिक करनी होगी, वहीं आपकी विदेश यात्रा और विदेश से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। साल के उत्तरार्ध में राहु और केतु का संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। 30 अक्टूबर को राहु मीन में और केतु कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। उनके इस गोचर से जीवन में थोड़ी उथल पुथल मची रह सकती है। इस समय आपको लोगों पर अधिक भरोसा करने से बचना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कुछ गलतफहमियां तनाव का कारण बनेंगी। अगर हम बात करें करियर की, तो मीन राशि वालों का 2023 में करियर के मामले में सुखद परिणाम प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे। राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपकी राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही 17 जनवरी से शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए कार्यक्षेत्र में अब निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपके लिए सहायक रहेंगे। इसके पश्चात कुछ व्यवसायिक परेशानियां आपको आ सकती हैं। जो लोग विदेश से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में विदेश से संबंधित कुछ अच्छे काम लाभ करा सकता है, लेकिन सावधानी रखनी होगी, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोग इस वर्ष अगर नौकरी बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें सफलता जरूर हाथ लगेगी, लेकिन यह समय अप्रैल तक ही अच्छा रहेगा। अगर हम बात पारिवारिक जीवन की करें तो वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक पारिवारिक जीवन शांति प्रिय बना रहेगा। शनि की 7.5 समय समय पर कुछ पारिवारिक समस्याएं भी दे सकती है। कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले में विवाद भी हो सकते हैं। अप्रैल के बाद यह विवाद सुलझाने की संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक मामलों में कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, अन्यथा मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। और बाहर वालों को बिल्कुल भी अपने पारिवारिक मामले में इंटरफेयर करने ना दें। जीवन साथी के साथ आपको सामंजस्य बनाकर रखना होगा। संतान से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। साथ ही जो लोग संतान के लिए इच्छुक हैं उनके लिए अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
अगर हम बात स्वास्थ्य की करें तो मीन राशि वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ में शनि की 7.5 का आगमन कुछ मानसिक परेशानियां लेकर आएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। अप्रैल के बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। दांतों से संबंधी परेशानियां भी आपको आ सकती हैं। निरंतर आपको योग, मेडिटेशन और खान पान को नियमित रखें जिससे परेशानी से आप बच सके। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष मिला जुला फल देगा। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो मीन राशि वाले आर्थिक मामलों में अप्रैल तक का समय खर्च करने वाला साबित होगा। शनि का 12वां भाव में गोचर वैसे तो कुछ अनावश्यक खर्च का संकेत नहीं कराता, लेकिन फिर भी कुछ खर्च बने रहेंगे जो आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खर्चों पर नियंत्रण होगा और आमदनी के भी साधन बढ़ेंगे। कहीं पर कोई भी निवेश सोच समझकर करें, अन्यथा इस वर्ष आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह साल अच्छा रहेगा। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल तक कोई सुखद परिणाम समाचार आपको मिलेगा। शनि की 7.5 यह संकेत करती है कि पढ़ाई में परिश्रम अधिक करना होगा, किंतु परिश्रम का पूरा परिणाम आपको इस वर्ष मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का माह कैसा रहने वाला है। जनवरी माह में गुरु और शनि के कारण 12वें और लग्न भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होंगे। इस माह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। धन संचय में आपको कठिनाई होगी, वहीं आपकी वाणी में थोड़ा रूखापन आ सकता है। आपको गुरु का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। साल की शुरुआत में मंगल का 3रे भाव में गोचर आपको साहस प्रदान कर सफलता प्राप्त कराएगा। इस समय की गई यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। फरवरी माह में गुरु शुक्र का राजयोग जबरदस्त सफलता लेकर आएगा। इस माह आपको कार्यस्थल पर सम्मानित भी किया जाएगा, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। स्त्री जातकों के लिए शानदार रहने वाला है यह समय। वहीं कारोबारी जातकों को नए लोगों से मिलकर काम को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अष्टम में केतु का गोचर, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। मार्च माह में धन स्थान के स्वामी मंगल 4थे भाव में गोचर कर मां के द्वारा धन प्राप्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। धन भाव में राहु शुक्र की युति के कारण इस माह किसी स्त्री पर धन खर्च की संभावना होगी। इस समय नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। सरकारी कार्य से जुड़े जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है आपका। इस माह आपको अपने पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। उच्च के सूर्य की राहु से युति धन भाव में ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। इस भाव में गुरु का भी प्रवेश होगा और गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। ग्रहों की स्थिति और इस युति से आमदनी से अधिक खर्च होगा और आपका मन खिन्न रहने वाला है। आप थोड़े परेशान हो जाएंगे कि जितनी इनकम नहीं होगी उससे ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इस समय पराक्रम भाव में शुक्र के होने से जनसंचार से जुड़े जातकों को फायदा होने वाला है। सिनेमा जगत में काम कर रहे लोगों को इस समय प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मई के महीने में आपको वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है, वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अष्टम में विराजमान केतु पर मंगल की दृष्टि किसी वाहन दुर्घटना का कारण बनती है। आप इस समय महिला जातक अपनी मां के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकती हैं। पराक्रम का सूर्य आपका साहस बढ़ाने का काम करेगा। इस समय भाइयों के सहयोग से मन आपका प्रसन्न रहेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि वो आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। जून माह मीन राशि के लोगों के जीवन में प्रेम और रोमांस की फुहार लेकर आने वाला है। इस माह कई समय से अटका हुआ आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इस समय पत्नी के साथ रोमांस चरम पर होगा। स्त्री जातक किसी करीबी मित्र को ही अपना दिल दे सकती हैं। छात्रों का मन इस समय पढ़ाई में कम लगने वाला है। इस माह मीडिया, लेखन और प्रकाशन से जुड़े लोगों का बेहद ही अच्छा काम चलने वाला है और उनको सराहना भी बहुत मिलेगी उनके काम की। जुलाई माह में आपको सूर्य देव के सहयोग से शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा होने वाला है, तो जुलाई के माह में आप शेयर्स में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे। सप्तम भाव के लग्न की दृष्टि की संपत्ति से लाभ दिखाई दे रहा है। इस समय आपका क्रोध
और अहंकार से आपको बचना होगा। छोटी छोटी बात पे आपको बहुत जल्दी क्रोध आ सकता है। इस माह आपकी बहन से आपको मदद मिल सकती है और आपका कोई अटका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है इस महीने। अगस्त माह में मीन राशि के जातकों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। इस समय नौकरी कर रहे जातकों को अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है और आप जॉब भी बदल सकते हैं। सूर्य बुध युति इस समय विदेश यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। इस समय आपके व्यापार में वृद्धि होगी। शोध कार्य में लगे हुए जो छात्र हैं वो विदेश जा सकते हैं। विज्ञान के फील्ड से जुड़े जातक किसी नए आविष्कार की ओर बढ़ सकते हैं जिसकी उनको बहुत सराहना भी मिलेगी। सितंबर माह में मीन राशि के जातकों को सूर्य मंगल की युति थोड़ा परेशान कर सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद सामने आएंगे, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएगी। आपको दाम्पत्य जीवन में कलह से भी बचना होगा। जिन जातकों को पेट और लिवर से जुड़ी समस्या है उन्हें सेहत के मामले में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। बुध पर राहु शनि के प्रभाव से आपकी वाणी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। अक्टूबर माह में राहु और केतु का संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इस माह राहु का गोचर आपके लग्न से होगा, वहीं केतु का गोचर आपके सप्तम भाव से होगा। अष्टम भाव में नीच के सूर्य का गोचर मंगल के साथ होगा। आपको दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप की चीजें हो या फिर फाइनेंसेस की चीजें हो। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी भी बात को लेकर ऐसी कहासुनी हो सकती है कि दोनों बिल्कुल अपना रुख मोड़ सकते हैं। वहीं संतान पक्ष की भी चिंता आपको बहुत ज्यादा बनी रहेगी। नवंबर माह में लग्नेश गुरु धन भाव में होकर धन वृद्धि कराने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति गुरु चंडाल दोष से मुक्त होकर अपने शुभ फल में वृद्धि करने वाले हैं। इस माह सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस समय जो भी प्रेमी जोड़े हैं विवाह करने का निर्णय भी ले सकते हैं। भाग्येश मंगल की कृपा से आपका अब खुद का काम भी शुरू हो सकता है, इसलिए नवंबर में अगर आपने कुछ भी सोच रखा है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है या नया स्टार्टअप करने का सोच रखा है तो आप बिल्कुल उस काम को कर सकते हैं। दिसंबर माह में आपको अपने कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस माह आपका उत्साह चरम पर रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को इस माह समुद्री यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। बलवान शुक्र की कृपा से इस महीने आपको किसी स्त्री की गुप्त सहायता भी प्राप्त होगी। भाग्येश मंगल अपने पिता से सहयोग करवाने वाले होंगे। वहीं काम के सिलसिले में की गई यात्राओं से धन और प्रसिद्धि दोनों ही आपको प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि जो मीन राशि वालों का 2023 है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बहुत ही समृद्धि लेकर आएगा। और विदेश जाना जो लोग चाहते हैं वो बहुत आराम से इस साल विदेश जा सकते हैं, वहां सेटल हो सकते हैं। आइए मैं आपको उपाय बताती हूँ कि जिस उपाय को करने से आपके जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। तो आपने ये उपाय साल भर करना है। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में पानी में गुड़ डालकर जल डालें और उनको पूजन करें। केले के पेड़ का पूजन करें और वहां पे घी का दीपक जरूर लगाएं और कोशिश करिए कि ये जो केले का पेड़ हो वो आपके घर पर ही लगा लीजिए वो। और आपने बृहस्पतिवार के दिन खासकर शाम के वक्त आपने सुबह के वक्त आपने जल चढ़ाना है गुड़ डालकर और शाम के वक्त आपने दीपक जलाना है। इंडिया न्यूज और फैमिली गुरु की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो 2023 नववर्ष में। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।